अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अभी मैंने पिछले एक साल के दौरानिए में 3ds मैक्स के ट्यूटोरियल्स बनाए थे उर्दू की ज़बान में, उर्दू लैंग्वेज में। तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि अगर किसी को काम बिल्कुल भी ना आता हो, प्लान भी बनाना ना आता हो, मतलब आर्किटेक्चर के बारे में ना पता हो, तो वो किस तरह से स्टार्ट लेगा। तो अभी मैं कर ही ये सकता हूँ, जो मैंने डिसीजन ये लिया है कि मैं ऑटोकैड के ट्यूटोरियल से बना बना के बेसिक से लेके थोड़े से एडवांस तक 7-8 ट्यूटोरियल्स में या मैक्सिमम 5 में मैं इसको कवर कर दूँगा। तो अभी थोड़ा सा मैं मैक्स के ट्यूटोरियल्स को थोड़ा सा ब्रेक लगा रहा हूँ, कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो मैं ऑटोकैड को बीच में लेके आ रहा हूँ ताकि कुछ ट्यूटोरियल्स मैं इसे अपलोड कर सकूँ, ताकि आपको बेसिक प्लान्स बनाने आ सकें। बाकी सेल्फ प्रैक्टिस है, इंटरनेट बेस्ड R&Ds हैं, लोगों के काम करें, देखें, प्लान्स बनाएं, अपने घरों के प्लान्स डेवलप करें। मैं आपको बेसिक सारी बता दूंगा कि ऑटोकैड किस असूल पे किस तरह से काम कर रहा है, और आप ऑटोकैड की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से प्लान्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स किस तरह से बना सकते हैं, क्या क्या असूल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स देखने पड़ते हैं टू डेवलप एन आर्किटेक्चरल ड्राइंग। इसलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक ड्राइंग दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि what will be the ultimate result we will be achieving in AutoCAD। तो सबसे पहले ऑटोकैड की एप्लीकेशन हम खोलते हैं। मेरे पास ऑटोकैड 2014 है। आई एम नॉट अ ड्राफ्ट्समैन, मैं ड्राफ्टमैन नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई भी ऑटोकैड चलता है। ये जहन में रखिए कि मैं एक ड्राफ्टमैन नहीं हूँ, मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ। ऑटोकैड मुझे उतना कमांड नहीं है, मेरी इसके ऊपर 50% कमांड होगी एज़ कम्पेयर टू अ प्रोफेशनल ऑटोकैड यूज़र। तो ये जी कुछ इसका प्रीव्यू होता है। आई होप आप लोग इसके टोरेंट डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे, वो चीज़ मुझे नहीं बतानी पड़ेगी, बट आई एम गोइंग इनटू डायरेक्टली इनटू द सॉफ्टवेयर। सो आप देखेंगे इसका भी एक सॉफ्टवेयर जिस तरह होते हैं, पेंट होता है या 3ds मैक्स की। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल देखो, कुछ स्केचअप देख लो, इसके अंदर मैंने अक्सर यूज़ किया, तो कुछ उस तरह का इसमें भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, टूल बार्स आ रहे हैं, फाइल मेन्यू आ रही है, 100 तरह की चीज़ें इसके अंदर भी आ रही हैं। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊँगा, जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों के साथ हमारा काम होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले लेट मी ओपन अ ड्राइंग फॉर द रेफरेंस। अब जिस तरह ये जी एक ड्राइंग है, अब आप देखें कि ये प्लान हमें नज़र आ रहा है एक हाइट से ऊपर से। अच्छा, अभी आपको शुरू में थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। व्हाट इज़ अ प्लान, व्हाट इज़ आर्किटेक्चरल प्लान लिख दें, वरना वो प्लान कुछ और निकल आएगा। प्लान और ड्राइंग लिख दें यहाँ पे। अच्छा, मेरा इंटरनेट मेरा ख्याल काम नहीं कर रहा अभी। अच्छा खैर, ये नक्शा, इसको भी उर्दू ज़बान में देसी लैंग्वेज में इसको नक्शा कहते हैं। होता क्या है कि जी ये जो हमें सारा कुछ नज़र आ रहा है, ये सारा, ये जितने भी खिचड़ी सी पकी है जो नज़र आ रही है, ये रेड कलर की सारी दीवारें, ठीक है जी। इसके अंदर हैच नहीं हुआ हुआ, हैच से पता लग जाता है कि ये क्या कंटेंट है सारा। अच्छा खैर, ये दीवारें, होता ये है कि आप एक घर को पकड़ लें, उसको 5 या 5.5 फुट की हाइट से काट दें। मतलब घर के फ्रंट, घर का फ्रंट है कोई, लेट सपोज ये घर का हमें फ्रंट नज़र आ रहा है, बिल्कुल फ्रंट। कैड की ज़बान में या आर्किटेक्चरल लैंग्वेज हम इसको एलिवेशन कहते हैं, और अगर आगे वाला फ्रंट है तो इसको फ्रंट एलिवेशन कहते हैं। दिस इज़ अ प्लान, ये जो चीज़ है इसे प्लान कहते हैं, और जो हमें घर का फ्रंट जिसे हम कहते हैं, मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसे हमें एलिवेशन कहते हैं। तो लेट्स सपोज कि जी घर है, ये कोई 20 फुट हाइट पे घर है, तो मैंने इसको 5 फुट की हाइट पे, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, ये फर्ज करेंगे जी ये 5.5 फुट की हाइट थी, यहाँ से मैंने इसको काट दिया, ठीक है जी। यहाँ से जब काट दिया इसको, तो जो चीज़ मुझे ऊपर से फिर नज़र आएगी वो ये प्लान, उसको हम प्लान कहते हैं, ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ पे ये घर का एक मेन एंट्रेंस है, जिसके अंदर एंटर होते हैं तो कार पोर्च हमें नज़र आता है, ठीक है जी। ये साइड पे लॉन एरिया आ गया, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसके ऊपर ये टेरेस नज़र आ रही है। ये चीज़ें कैड में कॉलम होती हैं, कॉलम को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। अभी लिखा हुआ है कार पोर्च 22 फीट 9 इंचज़ इंटू बाय 18 फीट 3 इंचज़, मतलब 22 फुट 9 इंच बाय 18 फुट 3 इंच।
22 फुट 9 इंच हमेशा देखें कैड में या लेआउट में एक्स एक्सिस ये वाला होता है, वाई एक्सिस ये वाला होता है। वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है उसको एक्स एक्सिस कंसीडर किया जाता है। डायमेंशन इसे हम कहते हैं, जिसे हम देसी लैंग्वेज में रीडिंग कहते हैं जी ये फ़लाँ कमरे की रीडिंग कितनी है, फ़लाँ बैठक की रीडिंग कितनी है। प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको हम डायमेंशन कहते हैं। इसलिए जी सबसे पहले जो डायमेंशन लिखी जाती है या रीडिंग लिखी जाती है वो होती है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सबसे पहली जो 22 फुट 9 इंच लिखी है ये है एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल लेंथ है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये 22 फुट 9 इंच है, ये एक्स एक्सिस है, इनटू या बाय 18 फीट 3 इंचेस वो वर्टिकल यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है जी, 18 फुट 3 इंच ये है, 22 फुट 9 इंच ये है। हमेशा से जहाँ भी डायमेंशन आप देखेंगे, जो सी भी डायमेंशन आप देखें, हमेशा एक्स एक्सिस पहले लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बाद में आएगी। ये डायमेंशनिंग के असूल होते हैं कुछ। अब आप देखिए हम लोग यहाँ पे फीट्स में काम करते हैं, फीट्स एंड इंचेस। इंटरनेशनल लेवल पे जो काम होता है वो मिलीमीटर्स, एमएम जिसे हम कहते हैं, उनमें काम हो रहा होता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में और मेरे ख्याल इंडिया में भी शायद ये यूनिट्स फॉलो किए जाते हैं, हमारे रीजन में ये चलता है कंट्री वाइड। अच्छा, अब ये तो एक एग्जांपल हमने देख लिया, ये कार पोर्च आ गया है, ये एक पोडियम आ गया है, फॉयर। अच्छा, ये जो टर्म्स है सारी, स्टेयर लॉबी, ये सिटिंग टाइप, पोर्च, ड्राइंग, लाउंज, इसके ऊपर आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी है, ये मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। मेरा काम है आप लोगों को प्लान ड्रॉ करना सिखाना, ये बना किस तरह हुआ, ये किस तरह बनाना है, ये काम है, ये मेरा काम है आपको सिखाना। ये देखिए अब ये सोफ़ा में ऊपर से नज़र आ रहा है, तो ये किस तरह से पड़ा हुआ है। ये टेबल नज़र आ रहा है, साइड टेबल, ये फ्रंट पे जो टेबल आते हैं सोफ़ा के वो। ये टॉयलेट है तो इसमें WC, ठीक है जी। ये बेसिन या सिंक, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, खैर ये में टॉप से इस तरह से चीज़ें नज़र आती, सीढ़ियाँ इस तरह से नज़र आ रही हैं। ये डाइनिंग टेबल आ गया, ये किस तरह से हमें टॉप से नज़र आ रहा है। मतलब हम टॉप से देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें चीज़ें इस तरह प्लान में नज़र आएंगी, 2D 2 डायमेंशनल। अच्छा जी, अब मैं इसको करता हूँ बंद। अब मैं आता हूँ इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ। जब भी आपने कैड खोलना है, दोबारा से खोल लेते हैं इसको। जब भी आप कैड खोलेंगे तो ये आप देखेंगे ये आपको ग्रिड सी नज़र आ रही है ऑलरेडी बनी हुई, ठीक है। जब आप इसको जूम इन जूम आउट माउस का जो स्क्रॉल की है, जो व्हील होता है, इसी से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और अगर आपने शीट को पैन करना है, हाथ का, ये हाथ का निशान देख रहे हैं, शीट को इधर उधर करना है, लेफ़्ट या राइट या अप एंड डाउन करना है, तो स्क्रॉल की को प्रेस कर देंगे तो वो उसको पैन करेगा। पैन मतलब उसको ड्रैग करना, ठीक है जी। जो हाथ का निशान आ रहा है वो बेसिकली शीट को अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट इसको दे रहा है, ठीक है जी। ये है जी 0 पॉइंट। अब आप देखें ये ग्रिड है, ये जिसने हमें दी है, ठीक है, उसके अंदर ग्रिड के अंदर दिस इज़ द इनिशियल स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ग्रिड। यहाँ से ड्राइंग असूलन जो प्रिंसिपल है, मैं कहता हूँ हमें यहाँ से स्टार्ट करनी थी कोई भी ड्राइंग बनाना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्लियर हमें पता लग गया। जो रेड लाइन आ रही है ये एक्स एक्सिस की है, वाई लाइन ग्रीन लाइन जो है वो वाई एक्सिस की है। अच्छा, सबसे इनिशियल हमारा काम होता है यूनिट सेटअप करना। अभी मैं आपको ड्राइंग में बता रहा था कि हमारे यहाँ पे फीट्स और इंचेस यूज़ होते हैं। कैड में इनिशियली यूनिट सेटअप हुआ नहीं होता, वो एक इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हुआ था। यूनिट सेट किस तरह से कर रहे हैं, अब आपको मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट की ही बताऊंगा। यूनिट कैड में हर कमांड को एंटर करने के लिए एक शॉर्ट की होता है। फर्स्ट करें मैंने यूनिट सेटअप करना है तो मोस्ट प्रॉबेबली हर कमांड के कैड में पहले 2 अल्फाज को शॉर्ट की बनाया गया होता है। अब यूनिट्स में UN पहले 2 लफ्ज़ आ रहे हैं। मैं कैड में कीबोर्ड को यूज़ करते हुए UN, देखिए मैं अभी मैंने UN एंटर किया तो उसने मुझे लिस्ट में दिखा दी UN के साथ कौन कौन से शॉर्ट कीज़ के साथ, UN के साथ कौन कौन से कीज़ कमांड्स जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले उसने मुझे यूनिट सिखा दी क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज़ यूनिट्स ही होते हैं, ठीक है जी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखें मेरे सामने एक विंडो आ गई जिसमें यूनिट सेटअप आ गए, ड्राइंग यूनिट्स। अभी बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल है, इसको मैं कर देता हूँ जी आर्किटेक्चरल, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट आर्किटेक्चरल है। बस अभी फ़िलहाल ये करके अब इसको ओके कर दें। अब आप UN एंटर करेंगे। अच्छा, कैड में एंटर 2 तरीके से होता है, एक तो एंटर की इटसेल्फ है और एक स्पेस बार। क्योंकि हम लोग जब कैड में काम कर रहे होते हैं तो
जो एंटर, जो हमारा हाथ, जो उंगलियां होती हैं वो बटन के ऊपर बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमने शॉर्ट कीज एंटर करने थे, और एक हमारा हाथ माउस पे होता है फ्रिक्वेंटली बिल्कुल। तो स्पेस बार दबाना, क्योंकि एक अंगूठा हमारा स्पेस बार के बिल्कुल ऊपर होता है, तो इसलिए कैड के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने स्पेस बार को ही एंटर की कंसीडर कर दिया। मतलब एंटर की जो जो जेन्युइन एंटर की है वो भी एंटरिंग का ही काम करती है, लेकिन स्पेस बार भी एंटर का ही काम करती है। लेकिन क्योंकि स्पेस बार हमारे अंगूठे के करीब होता है, इसलिए इसलिए उन्होंने इजी फ्रेंडली यूजिंग के लिए स्पेस बार को एंटर कंसीडर किया है प्रायोरिटी पे। अब देखिए मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो वही एंटरिंग हो गया कमांड की। ठीक है, अब ये यूनिट सेटअप हो गए। अच्छा, यूनिट सेटअप के बिल्कुल बाद जो अगला स्टेप होता है वो लिमिट्स। अच्छा, ये अभी देखिए मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये शीट की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ एक सेट हुई भी होगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हुई होती है। अब होता क्या है कि जी, अगर फ़र्ज़ करें मैंने घर का प्लान बनाना है तो उसके लिए मुझे लिमिट सेट करनी चाहिए कोई 300 फुट बाय 300 फुट। लिमिट सेट करने से मेरा क्या मुराद है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग में ये जो लेआउट मुझे पूरे का पूरा नज़र आ रहा है इसको मैं लिमिटाइज़ कर दूंगा। मेरी ड्राइंग में जो भी चीज़ें बनाऊंगा वो उस लिमिट से, उस डायमेंशन से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने पेपर स्पेस डिफाइन उसको कर दी होगी लिमिट्स की सूरत में, लिमिट्स अप्लाई कर दी होंगी। इसलिए लिमिट्स के लिए मैं LIMITS पूरा लिखूँगा, LIMI। ये आप देखें उसने लिमिट दे दी है। इसमें सबसे पहले आपने डबल एंटर करना है, मतलब डबल स्पेस बार दबा देना, डबल हो गया। अब आप यहाँ पे दे दें इसको लेट्स सपोज 300 फुट बाय कोमा, कोमा यहाँ पे आएगा सेंटर में। कोमा का मतलब है 300 फुट जो पहले लिखा है वो एक्स एक्सिस, कोमा के बाद जो 300 फुट लूँगा वो हाइट वाला होगा। ठीक है जी, ये जो पहले 300 फुट लिखा है मैंने ये एक्स एक्सिस में आ गए, कोमा ये आएगा वाई एक्सिस में। अब मैं एंटर कर देता हूँ, अब ये लिमिट सेट हो चुकी है, यहाँ पे देखें उसने एंटर भी कर दी है। अब मैं जो भी कंटेंट बनाऊंगा वो 300 फुट बाय 300 फुट की लिमिट में ही रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0 पॉइंट। ठीक है जी, अभी आपको कुछ मैं इनिशियल कमांड्स बता देता हूँ। अभी बेसिक हम जो कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले होते हैं यूनिट सेटअप और लिमिट सेटअप, ये हर ड्राइंग को शुरू करने से पहले आपने लाजमी एंटर करना है। एक दफ़ा जब ड्राइंग बनना शुरू हो जाएगी आप सेव करेंगे, उसके बाद आपने हर बार ड्राइंग को ओपन करके ये चीज़ें सेटअप नहीं करनी, ये सिर्फ इनिशियली इनको हमने सेटअप करना होता है। अब लाइन टूल फ़र्ज़ करें हमने लाइन लगानी, बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे देखें टूल बार में ये जो हमारे पास आ रहे हैं इनके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्लिक कर करके ये देखें लाइन लगानी शुरू कर दी इसने। ठीक है जी, ये लाइन, ये देखें फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अगर लाइन लगा रहा हूँ ना तो मैं क्लिक करके मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे ख़त्म भी हो जाए, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर रहा, वो उसके बाद एक अगली को लाइन साथ ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अगर ख़त्म करनी है तो मुझे एस्केप की दबाना पड़ेगा। अब वो देखें इस कमांड से भी बाहर आ गया, वो लाइन वहाँ पे स्टॉप भी हो गई है। इसी तरह ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसमें ये पूरी की पूरी, अब ये देखें अगर इस तरफ है तो हॉरिजॉन्टली पूरी की पूरी फैली होगी। अगर मैं इसको फ़र्ज़ करें देखता हूँ जूम इन जूम आउट करके तो ये देखेंगे इसकी कोई ये लिमिटलेस है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन का फ़ायदा क्या होता है ये मैं आगे जब हम डिटेल में जाएंगे ड्राइंग्स में वहाँ बताऊँगा। आप देखें पेंटागोन, ये हेक्सागोन, पेंटागोन टाइप शेप्स बनाने के लिए पॉलीगोन, ये वो चीज़ है। अच्छा, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये देखिए जैसे मैं कमांड यहाँ पे ऑन करता हूँ। अच्छा, आपने ना ये नीचे वाले टूल बार पे गौर करना है, जैसे ही आप कोई चीज़ पकड़ेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मेन्यू खुल जाती है पॉलीगोन, जैसे मैंने भी यहाँ से सिलेक्ट किया था, ये कमांड है पॉलीगोन की। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है उसके बाद उसने मुझे पूछा है पॉलीगोन एंटर नंबर ऑफ साइड। आप इस टूल बार को नहीं आपने छोड़ना, इसको आपने देखते रहना। आप इसको देखते रहेंगे, इसको समझते रहेंगे तो आपको कैड विद इन अ मंथ ही आ जाएगा, क्योंकि सारा कैड इसी गेम में छुपा हुआ है। पॉलीगोन पकड़ना, नंबर ऑफ साइड्स कितनी, लेट्स सपोज मैं 6 एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको कहीं से भी एक पॉइंट दे देता हूँ और ये 6 साइडेड पॉलीगोन मेरे पास आ गया। ठीक है जी, उसी तरह ये रेक्टेंगल देखें, जैसे मैंने रेक्टेंगल खोला, शैम्फर्ड, एलिवेशन, फिले, थिकनेस, स्प्रेड, आप शैम्फर की वैल्यू फ़र्ज़ करें 3 इंच शैम्फर होता गया, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा खैर, अभी फ़िलहाल सिंपल रेक्टेंगल। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इन कमांड्स की। अच्छा, अब देखें जिस तरह मैं लाइन लगा रहा हूँ तो लाइन के लिए शॉर्ट की है L, एंटर। ठीक है जी, उसके बाद अगर रेक्टेंगल लगाना है तो REC, जैसे मैंने देखें लिखा है तो रेक्टेंगल आ गया।
ये रेक्टेंगल लग गया। उसके बाद अगर एलिप्स लगाना है, ई एल, देखें एलिप्स भी आ गए यहाँ पे। अच्छा, एलिप्स ई एल एंटर किया। अब ये देखें, मैं किसी भी शेप में, किसी भी, अभी मैं डायमेंशनलेस चीज़ें बना रहा हूँ रैंडमली, ठीक है जी। तो ये चीज़ें भी आप प्रैक्टिस करें, कैड के इंटरफेस देखें, कमांड्स को देखें किस तरह से काम कर रही है, यूनिट सेटअप देखें, इंटरनेट पे रिसर्च करें कि प्लान होता क्या है, प्लान किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या इसके अंदर प्लान के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जो कि कंप्लीट हो के कंबाइन हो के कंप्लीट आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाते हैं फॉर द प्रेजेंटेशन और फॉर कंस्ट्रक्शन। प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स अलग होती हैं, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स अलग होती हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि ज़्यादातर प्रेजेंटेशन तक ही अब तक रहते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स की एक अलग खूबसूरती है। उनको किस तरह से प्रेजेंट करना होता है, उनके अलग प्रिंसिपल्स हैं, उनके अलग असूल, सारी लवाज़मात आते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स बनानी है तो उसके लिए आपको प्रिसाइज होना पड़ता है, उसके लिए आपको डायमेंशनिंग, हैचिंग, ये जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ इनको गूगल करें खुद से और इनको देखें क्या क्या इनके पीछे कहानियाँ छुपी हुई हैं। तो इनको देखें, इनको स्टडी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्लान, इसी प्लान को हम एक इनिशियल प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी आप कमांड्स को एक्सप्लोर करें, देखें क्या क्या कमांड क्या क्या काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी चीज़ें पड़ी हैं, एक्सप्लोर करें। अभी हर चीज़ मैं आपको डिटेल में खुद नहीं बताऊँगा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों पे भी छोड़ दूँगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको फर्दर लेके चलूँगा, हम प्लान को डायरेक्टली अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।